बैंकिंग शेयरों को अब बेचने का समय आ गया है। अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाले दिनों में अच्छा खासा घाटा हो सकता है। यह कहना है दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म यूबीएस का। यूबीएस ने स्टेट बैंक से लेकर एक्सिस बैंक तक सबकी रेटिंग को घटा दिया है। इसका असर ये रहा कि आज 13 अक्टूबर को बैंकिंग शेयरों में भारी गिरावट आई और निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 0.7% तक टूटकर बंद हुआ। सबसे अधिक गिरावट एक्सिस बैंक में रही जो करीब 2.4% टूटकर बंद हुआ। वहीं स्टेट बैंक का शेयर 1.68% नीचे आकर बंद हुआ। यूबीएस ने आखिर क्यों बैंकिंग शेयरों की रेटिंग घटाई है और इन्हें लेकर क्या टारगेट प्राइस दिया है, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। यूबीएस ने बैंकिंग सेक्टर के बढ़ते क्रेडिट घाटे पर चिंता जताई है और इसके चलते इनकी रेटिंग में कटौती की है। यूबीएस ने कहा कि भारतीय बैंकिंग का सबसे बेहतर समय पीछे जा चुका है और इनका रिटर्न रेशियो इस साल अपने शिखर पर है और अगले साल से लोगों को इसमें गिरावट देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रोकरेज ने कहा कि वह जिन भारतीय बैंकों को कवर करता है उनकी क्रेडिट लागत में उसे वित्त वर्ष 2025 के दौरान 0.85% तक बढ़ोतरी का अनुमान है। यूबीएस ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो बड़े बैंकों में एसबीआई और एक्सिस बैंक के रिटर्न ऑन एसेट यानी आरओए पर इसका सबसे अधिक असर देखने को मिल सकता है। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2025 में एसबीआई के ईपीएस यानी अर्निंग प्रति शेयर के 22% और एक्सिस बैंक के ईपीएस के 10% पर रहने का अनुमान जताया है। यह बाजार के अनुमानों से काफ़ी कम है। यूबीएस ने पहले एसबीआई को शेयर को बाई रेटिंग दी हुई थी, लेकिन अब उसने इसे घटाकर सेल कर दिया है। यह पहली बार है जब यूबीएस ने एसबीआई को शेयर को सेल यानी बेचने की सलाह दी है। साथ ही उसने एसबीआई का टारगेट प्राइस भी 740 रुपये से कम करके अब 530 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज ने एसबीआई के क्रेडिट लागत में 0.10% की बढ़ोतरी और अर्निंग प्रति शेयर में 5% की कमी आने का अनुमान जताया है। साथ ही उसने कहा कि रेगुलेटर की ओर से असुरक्षित लोन पर सख्ती होने से एसबीआई की लोन ग्रोथ में आगे कमजोरी आ सकती है। ब्रोकरेज ने कहा कि मौजूदा बुक वैल्यू को देखने पर एसबीआई के स्टॉक का मौजूदा वैल्यूएशन वाजिब लगता है, लेकिन मुनाफे में कमी आने की संभावना से आगे इसमें गिरावट आने का जोखिम है। एसबीआई के अलावा यूबीएस ने एक्सिस बैंक की शेयर की रेटिंग को भी घटाकर न्यूट्रल कर दिया है। साथ ही उसने एक्सिस बैंक के टारगेट प्राइस को 1100 रुपये से कम करके 1150 रुपये कर दिया है। एक्सिस बैंक का मार्जिन अपने शिखर पर है और क्रेडिट लागत निचले स्तर पर है। यूबीएस ने कहा कि एक्सिस बैंक का रिटर्न ऑन एसेट्स यानी आरओए वित्त वर्ष 2025 से कम हो सकता है। साथ ही बैंक की ब्याज से होने वाली शुद्ध कमाई यानी एनआईआई में अगले 3 तिमाहियों तक ग्रोथ सिंगल अंक में रहने की उम्मीद है। इसके चलते ब्रोकरेज को इस शेयर में बहुत ज़्यादा उछाल आने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में ब्रोकरेज ने एक्सिस बैंक में तेजी की सीमित संभावना जताई है। एक्सिस बैंक का शेयर पिछले 1 साल में 24% बढ़ा है। यह इसी दौरान निफ्टी बैंक में आए करीब 14% की उछाल से अधिक है, लेकिन एसबीआई के स्टॉक का प्रदर्शन दोनों के मुकाबले कमजोर रहा है। पिछले 1 साल में यह शेयर करीब 10% ऊपर गया है। निफ्टी बैंक इंडेक्स को लेकर यूबीएस ने कहा कि उसे इंडेक्स का वैल्यूएशन सस्ता लगता है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उसे इसकी रेटिंग के अपग्रेड होने की गुंजाइश कम दिखती है। इस खास वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम यहाँ जाते जाते ये साफ करना चाहेंगे कि हमने स्टॉक्स को लेकर आपको जो भी राय या टारगेट प्राइस बताया है वो ब्रोकरेज फर्म की खुद की राय है, न कि मनी कंट्रोल की। स्टॉक्स को लेकर कोई भी फैसला करने से पहले हमेशा किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।